तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 11 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। जितने प्रश्न हमारे पास में आए सभी प्रश्नों को डिटेल में सॉल्व कराने वाले हैं और सारे के सारे प्रश्न ऑथेंटिक प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आज आए हुए हैं, वही रियल प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सके। आपके इस चैनल पर हम तैयारी करवाते हैं यूपी एसआई की, यूपी कांस्टेबल की, एमपी की, एसएससी की, सीजीएल की और आपकी बैंकिंग की, सभी एग्जाम की हम आपकी तैयारी करवाते हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चल रहा है। इसी लेवल में जैसे प्रश्न आ रहे हैं इसी लेवल का बेस बना करके हमने एनटीपीसी 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके नोट्स तैयार किए हैं। तो आप लोग वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में आरआरबी ग्रुप डी के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जिनका एग्ज़ाम आगे होने वाला है। और अगर ग्रेजुएट लेवल के नोट्स चाहिए तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इन नोट्स में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे जैसे कि जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, इन सब के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये नोट्स पूरे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको मात्र 149, पहले ये 199 था लेकिन अभी हमने कम कर दिया 2 दिन के लिए। मात्र 149 रुपये का पेमेंट इस क्यूआर कोड पे करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आप सेंड करेंगे। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आएगा तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एनटीपीसी रेलवे 10+2 और आरआरबी ग्रुप डी इनके सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है जिस पर आप लोग अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एमपी के एग्ज़ाम की जैसे छात्रावास अधीक्षक, एमपीएसआई, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के नोट्स चाहिए तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। जीके, जीएस, करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील, अमेरिका, भारत या फिर रूस? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्राज़ील इस बार 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। कब से कब तक होगा वो देख लीजिए। तो 6 से 7 जुलाई ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 17वें क्रम का ये शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है जिसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करने वाला है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पूरे भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 2 लाख, 2,80,000, 2.5 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें पूरे भारत में हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देते हैं। वीडियो को लाइक कर देना भाई, नया चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लगातार कंटेंट तैयार करके ले आ रहे हैं, रियल प्रश्न कलेक्ट करके ले आ रहे हैं। तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिससे कि सब्सक्राइबर भी बढ़ें और लोगों तक हमारी पहुँच भी हो सके। तो भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। भारत में ग्राम पंचायत जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके 3 स्तर हैं। कौन कौन से? जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायती राज संस्थाओं के सबसे निचले स्तर पर है। सबसे नीचे आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलती है, उसके बाद फिर पंचायत समिति और फिर सबसे ऊपर जिला परिषद। 1992, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय सरकारों को कानूनी अधिकार दिए गए थे जो 1993 में लागू हुआ था। पूछा जा सकता है 73वां संविधान संशोधन कब आया? 1992 में आया, लेकिन लागू कब हुआ? 1993 में लागू हुआ और ग्राम पंचायतों को कानूनी अधिकार इसी जो है संविधान संशोधन के माध्यम से दिए गए थे। अगला प्रश्न है, 1918 के खेड़ा किसान आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया था? किसने गांधी जी के साथ में खेड़ा का 1918 का आंदोलन किया था? किसान आंदोलन था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था। इसके बाद में आपको एक और प्रश्न बन सकता है आपके लिए कि मतलब कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के दौरान बारदौली की महिलाओं ने दी थी। यह प्रश्न आपको याद रखना, ये आगे पूछा जाएगा 101%। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरातन स्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से, कालीबंगा से, गणेश्वर से या फिर बैराट से? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखो
तो कालीबंगा में सबसे पुराने जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ कालीबंगा को काली चूड़ियों के नाम के लिए भी जाना जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाएगा काली चूड़ियों के लिए इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल प्रसिद्ध था। तो ध्यान रखना, कालीबंगा ही काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर यज्ञ की वेदिकाएं भी पाई गई हैं, जहाँ पर यज्ञ वगैरह किए जाते थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। जय शाह, एंटोनियो गुटेरस, शेख हसीना या फिर टोमैको अकाने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोमैको अकाने जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा कि जय शाह के बारे में, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहे हैं। तो जय शाह वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं, यह आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय दुबई में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। तो अभी तक पूछ रहे थे रैंक कौन सी है, भारत की रैंक कौन सी, नंबर 1 पर कौन सा है। अब आपसे पूछा है कौन सा संगठन ये इंडेक्स जारी करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। WTO, UNDP, इंस्टेड, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, WIPO या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तीन लोग मिलकर के, इंस्टेड, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और WIPO, ये तीन लोग मिलकर के इनोवेशन इंडेक्स जारी करते हैं। अब चलो इस पर रैंक देख लेते हैं भारत की, क्योंकि आगे पूछा जा सकता है। तो हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक 39 रही है। इससे पहले 2023 वाले में भारत की रैंक 40 थी, तो 23 वाले में 40, वर्तमान में 39। इस सूचकांक में कुल 133 देशों ने भाग लिया है। स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है और अंगोला सबसे नीचे है, ये भी आपको याद रखना है। देखो तीन ही फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन जारी करता है, पहले पर कौन है, दूसरे पर, पहले पर कौन है, अंतिम पर कौन है, और भारत की रैंक क्या है। तो ये हर इंडेक्स में आपको ऐसा ही कंप्लीट करना है। अगला है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। कपिल देव, PV सत्यनारायण, NG रंगा या फिर कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर PV सत्यनारायण को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। देखो 21-22 वाला भी हाल ही में दिया गया है। कृषि अनुसंधान केंद्र यानी कि ICMR के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PV सत्यनारायण को वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आपको डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में पता होना चाहिए, कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी, और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। यह पुरस्कार 3 सितंबर 2023 को हैदराबाद के भारतीय चावल अनुसंधान संगठन में एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया। चलो भाई, सरोजनी नायडू की जो जयंती है, इस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस, मिसाइल दिवस, भाला फेंक दिवस या फिर राष्ट्रीय महिला दिवस। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए सरोजनी नायडू का दिवस, जन्म दिवस हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई, स्वतंत्रता आंदोलन, उनके योगदान और महिला सशक्तिकरण के लिए उनके प्रयासों के रूप में याद किया जाता है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला, पाक जल डमरू मध्य को कहाँ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी का, दक्षिण का प्रवेश द्वार, हिंद महासागर का प्रवेश द्वार या फिर कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या आपको पता है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पाक जलडमरू मध्य को बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह भारत और श्रीलंका के मध्य एक जल संयोजी मार्ग है। भारत और श्रीलंका की जल सीमा को ये अलग करता है, ठीक है ना। कौन सा, पाक जलडमरू मध्य। अगला, भारत में रिजर्व बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं। तो कुल 31 शाखाएं आपको भारत में RBI की देखने को मिलेंगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। देखिए तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 31 शाखाएं हैं। इन शाखाओं को क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये शाखाएं रिजर्व बैंक के परिचालक अंग हैं और ग्राहक के साथ संपर्क के साधन हैं। यहाँ पर जाकर के आप अपना कोई भी शिकायत हो, बैंकिंग की शिकायत हो, आप लोग जाकर के कर सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो भी यहीं पर बैठता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि संसद उन मौलिक अधिकारों में से किसी को भी नहीं छीन सकती जो पवित्र प्रकृति के हैं। यानी संसद व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को नहीं हटा सकती है। किस मामले में सुनाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ जो मामला था उसमें कहा गया था। देखिए तो गोलकनाथ मामला 1967 भारत
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है, और मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह प्रश्न कल पूछा गया था। लवड़ी और क्षारी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? सूखाग्रस्त क्षेत्र में, जलमग्न क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र में, या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूखाग्रस्त क्षेत्र में आपको लवड़ी और क्षारी मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, और ज्वालामुखी वाले जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी, जैसे मध्य प्रदेश का मालवा वाला जो एरिया हो गया, गुजरात वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो लवड़ी और क्षारी मिट्टी विशेषतः सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पाई जाती है। लवड़ी मिट्टी जो है पश्चिमी गुजरात में, जहाँ पर कच्छ का रण है, जो रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पर मिलेगी। पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भी लवड़ी और क्षारी मिट्टी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आज के प्रश्न थे। प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। हर जगह आपको शेयर करना है, ये आपका फर्ज है। साथ ही साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। कोई भी एग्जाम के नोट्स हो, यूपीएसआई के, मूल विधि के, सबके नोट्स तैयार किए जा चुके हैं, आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, मिलते हैं सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इन दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस एक साथ हम रात को 8 बजे डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।